नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी है समय का खेल। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक भव्य हवेली थी। ऊंची दीवारों से घिरी हुई, बड़े बड़े दरवाजे और कोई कमरों वाली यह हवेली कभी रौनक से भरी रहती थी। हर समय यहाँ मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। अब यह हवेली वीरान हो चुकी थी। यहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग रहते थे, महेश बाबू। महेश बाबू कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। उनके पास हर सुख सुविधा थी, नौकर चाकर थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे। लेकिन जब उम्र बढ़ी तो एक एक करके सबने उनसे दूरी बना ली। एक ही बेटा था जो असमय चला गया। रिश्तेदारों ने पैसे और व्यापार लूट लिया और अपनी दुनिया बसा ली, और दोस्त भी समय के साथ चले गए। कभी जो हवेली हंसी खुशी से गूंजती थी, अब वहां बस सन्नाटा था। बुजुर्ग ने हवेली के कोई कमरों को बंद कर दिया था। अब वह सिर्फ एक छोटे से कमरे में रहते थे। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर जमी धूल और दरारें, छत से लटकता जाला, इन सब ने हवेली की दीवानी को और गहरा कर दिया। अचानक एक दस्तक, उस दिन दोपहर को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बरसों बाद किसी ने इस घर का दरवाजा खटखटाया। महेश बाबू धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंचे और उसे खोला। बाहर एक नौजवान खड़ा था, सादा सा कपड़ा पहने, विनम्रता से सिर झुकाए। नमस्ते बाबूजी, युवक ने आदर से कहा। बुजुर्ग ने ध्यान से उसे देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। बेटा, तुम कौन हो? महेश बाबू ने पूछा। युवक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, मेरे पिता आपके यहाँ नौकरी करते थे, बहुत साल पहले। मेरा नाम अर्जुन है। महेश बाबू के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गई। तुम्हारे पिता कौन थे वे? उन्होंने सोचने की कोशिश की। जी रामलाल, वे आपके यहाँ नौकर थे, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि आप हमारे मालिक नहीं बल्कि हमारे संरक्षक हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं इस शहर आया हूँ तो उन्होंने कहा कि आपको जरूर मिलूं। महेश बाबू का दिल भर आया। रामलाल, वही रामलाल जिसने उनकी सेवा कई सालों तक की थी, जिसे वे हमेशा छोटा समझते, आज उसी के बेटे ने उन्हें याद रखा था। बुजुर्ग ने अर्जुन को अंदर बुलाया। अर्जुन ने देखा कि हवेली की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वह यह देखकर दुखी हुआ कि जो इंसान कभी शान और ऐशो आराम में जीता था, आज अकेलेपन और उदासी में डूबा हुआ था। बाबूजी, आप अकेले रहते हैं? अर्जुन ने चिंता से पूछा। महेश बाबू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, समय के साथ सब बदल गया। एक वक्त था जब यह घर गुलजार था, लेकिन धीरे धीरे सब छूटता गया। दौलत थी, रुतबा था, इसीलिए शायद रिश्ते सिर्फ दिखावे के थे। जब जरूरतें खत्म हो गई तो अपने भी दूर हो गए। अर्जुन ने उनकी आंखों में नमी देखी। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, मेरे पिता कहते थे कि इंसानियत और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता। दौलत इंसान को कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। महेश बाबू चुप हो गए। अर्जुन की बात उनके दिल को छू गई। अर्जुन ने धीरे धीरे बुजुर्ग की देखभाल शुरू कर दी। वह हर रोज आता, उनके लिए खाने पीने की चीजें लाता, घर की सफाई करता और सबसे जरूरी बात, उनसे बातें करता। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दौलत, घमंड और शान शौकत पल भर में मिट सकते हैं, लेकिन इंसानियत और अपनापन हमेशा बना रहता है। हमें कभी भी अपने हालात पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। महेश बाबू की हवेली फिर से वैसी तो नहीं बनी, लेकिन उनके दिल का सन्नाटा खत्म हो गया था। अब वहाँ अर्जुन की हंसी और अकेलापन की गर्माहट थी।